हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जाती है। बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास, आपका सिम 5 का कॉस्ट अकाउंटिंग का सीरीज जो चल रहा है वो पहुंचे हम लोग फीफो मेथड के बारे में एंड लेक्चर्स आपको कंटिन्यू तरीके से मिल रहे हैं। फीफो मेथड आपका न्यू प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं टीवाई बीकॉम सिम 5 कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से। 2023 न्यू जो सीरीज है, न्यू सेशन आपका स्टार्ट हुआ, वहां पे आपको लाइन टू लाइन कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब। सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन मैंने पिक किया है। अगर आप मनन प्रकाशन फॉलो कर रहे हो तो वहां पे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 35 मटेरियल कंज्यूम्ड बोला गया है। वैसे एग्जाम में आपको ये तो लिख के आएगा नहीं, नीचे क्वेश्चन मेंशन करेगा आपका। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एस लिमिटेड फॉर द fortnight at April 2014 stock on 1st April 2014 material X 100 units at the rate ₹5 per unit। ये आप लोग को पता है सर, जब ओपनिंग डेट दिया रहता है हमारा कि ओपनिंग स्टॉक होगा हमारा, क्लियर है। उसके बाद परचेज की डिटेल है, सेल्स की डिटेल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परचेज सेल्स जब दिया रहता है तो सिंपल से सर डेट काउंट करते हैं हम लोग, डे के हिसाब से चलेंगे। पहला 5 है तो 5 की एंट्री, 6 है 6 की एंट्री, 8 की एंट्री, 10 की एंट्री, 12 की एंट्री, 14 की एंट्री। और नीचे बोला कैलकुलेट यूजिंग फीफो मेथड ऑफ प्राइस इशू, क्लियर। एंड सेकंड बोल रहे द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड लास्ट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन 14/4/2014, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट आपको बोला है, क्लियर। मतलब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, फीफो मेथड से फाइंड आउट करना है। एक न्यू कॉन्सेप्ट मटेरियल कंज्यूम की बात किया, बहुत सिंपल कैलकुलेशन से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को साइड करते हैं पहले। क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे का समझा होगा, नहीं समझ रहा तो मैं मेंशन कर रहा हूँ ना आपका क्या दिया है। अगर बात करो पहले पहले डेट की, 1/4 और आपका डेट क्या है 1/4/14। ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है सर, ये आपका रिसिप्ट परचेज बोल सकते हो, इशू मीन सेल्स बोल सकते हो, बैलेंस में आपका जाएगा। इसी ध्यान रखना किस में जाता है, बैलेंस में। कितना दिया है सर 100 यूनिट्स इजिली है, 100 यूनिट्स, रेट है 5 का, क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा सर, ये आपका 500 हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा कर दूं मैं, ये टेबल थोड़ा सा और बड़ा करता हूं जिससे आपको क्लियरिटी थोड़ा सा मिले, ठीक है। अपना जितना काम है उतना आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर, परचेज दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है। और मैंने बोला था आपको सिखाया कि एक एंट्री होने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दिया करो, क्लियर है। चलिए सर अगला डेट आप काउंट करो, डेट आप देखो क्या दिया सर, परचेज या सेल्स। पहले कौन सी डेट है, परचेज की डेट है सर 5, सेल्स की डेट है 6, तो आप बोलोगे सर परचेज की डेट पहले आएगी, इट मींस आपका पहला डेट आएगा सर 5 वाला, तो 5/4/14 का डेट है। परचेज में कितना दिया है 300 यूनिट से एट द रेट ₹6, काफी इजी कैलकुलेशन है, कैलसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 306 मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा सर 1800। इशू तो हुआ नहीं है। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम हम करते क्या सर, पहले से जो था 100 यूनिट्स 5 रेट वाला 500, और अभी हमने परचेज किया है सर 300 यूनिट्स 6 के रेट वाला आपका 1800। किसी बच्चे को डाउट नहीं, एंट्री होने के बाद क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है आपको, क्लियर है। उसके बाद अगली डेट पे शिफ्ट हो जाओ। परचेज में अगली डेट है सर 8, और सेल्स में जब आप डेट देखते हो 6 है, तो पहले 6 की एंट्री पहले रिकॉर्ड होगी, और 6 पे सेल हुआ है तो ध्यान रखो इधर 6/4/14। जब सेल्स की बात होगी तो आप सेल्स वाले टेबल पे आओगे, मींस इशू वाले टेबल पे आओगे। कितने यूनिट, 250 यूनिट्स, कितना इशू हुआ 250। तो यहां पे आप कैलकुलेशन देखो, इधर पहले इस 100 को निकालो आप, पहले ये 100 यूनिट्स निकला 5 के रेट वाला, ये आपका 500 अमाउंट हो गया।
सेल करना है 250, आपने कितना कर दिया 100, अभी बैलेंस कितना बचा सर 150 बैलेंस बचा, ये आपने 100 निकाल दिया, 150 अब कहां से जाएगा सर, ये 6 वाले रेट से जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 900। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 100 पहले आप निकालो, जितना बैलेंस बचता है सर 150 बैलेंस है, इसमें से जाएगा 6 का रेट इतना, 300 में से 150 गया तो बैलेंस कितना बचा सर 150, 6 का रेट, और ये कैलकुलेशन में 900 आ गया। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक अंडरलाइन कर देना है। क्लियर, बॉक्स आपका हो गया। चलिए अगले टॉपिक पे, 6 के बाद डेट मैच करो फिर से। परचेज में पहली डेट आई सर 8/4 का डेट है, तो आप परचेज में जो डेट आई है वो देखो 8/4/14। परचेज में कितना दिया आप ध्यान से देखो, 500 यूनिट्स है एट द रेट 7। इजी कैलकुलेशन सर, 500 7 का रेट 7 5 कितना होता है आपका 35। क्लियर है, इश्यू में कोई चीज नहीं आएगा। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम पहले ध्यान दिया करो सर पहले से कितना था, आप बोलोगे 150 यूनिट्स था 6 के रेट वाला 900, और अभी हमने परचेज किया सर 500 7 के रेट वाला, और कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया सर 3500। क्लियर कॉन्सेप्ट है? आई होप बच्चों का क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर है? चलिए टेबल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, एंड क्वेश्चन भी आप साथ में लेके चलो। क्लियर है? चलिए 8 की एंट्री हो गई, 8 के बाद 10 का है सर सेल्स आया, फिर से 10 का आया, क्या आया आपका सेल्स, तो आप एंट्री लिखो 10 4 14। जब सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स वाले टेबल में आप आ जाओ, यहाँ पे कितने का सेल्स हुआ 10 तारीख को 400 का सेल्स है, तो पहले ये 150 ये सेल कर दो आप 150। फीफो मेथड यही बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है, पहला जो आएगा वो पहले जाएगा, तो पहला आपने 150 कर दिया, उसके बाद करना कितना है टोटल ध्यान दो 400, कितना आपने सेल किया सर 150, बैलेंस कितना बचा 250, 150 कर दिया 250, किसमें से करोगे सर ये 500 में से, मतलब रेट कौन सा लोगे सर 7 का, मल्टीप्लाई कर दो तो 25 इंटू 7 जब आप करोगे 41750 आएगा आपका। बैलेंस कितना बचा 500 में से 250 सेल किया तो 250 बैलेंस है सर, 7 का रेट है 1750 आपका बचेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है? आई होप उन बच्चों का 100% क्लियर कॉन्सेप्ट होगा जो स्टार्टिंग से सीरीज देखते हुए आए हैं। क्लियर है ना? चलिए 10 के बाद आप डेट फिर से मैच करो सर, 12 तारीख को फिर से परचेज हुआ तो परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करो आप, कौन सी डेट 12 को कितना परचेज हुआ, परचेज पे नजर डालते हैं 600 सर, 8 का रेट है, तो आप इजिली रिकॉर्ड करो सर 600 8 का रेट, 8 6 48 00 लगा दो, सेल्स तो हुआ नहीं है। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम जो पहले से था उसको पहले रिकॉर्ड करो 71750, और यहां पे आपका कितना फिर से परचेज किया सर 600, कितने का रेट सर 8 का रेट है 4800। एंट्री हो गई सर, बिल्कुल एंट्री में किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए लास्ट आपकी एक एंट्री है सर, सेल्स आपका आया फिर से 14 का, कभी का है 14 का सेल आया आपका 14 4 14 सेल्स आया, तो सेल्स ध्यान दो कितना है सर 500 यूनिट्स है, तो 500 कैसे सेल करोगे सर, पहले ये 250 निकालो, पहले ये 250 आपको निकालना है, कितने का रेट था 7 का रेट, कितना आया था सर 1750, कितना सेल करना ध्यान से देखो 500, कितना आपका गया सर 250, बैलेंस कितना बचा, तो इजीली आपका आंसर मिलेगा सर 250, और ये किस में से जाएगा सर ये 600 में से जाएगा, इट मींस इसका रेट कितना है सर 8 का, मल्टीप्लाई करो 2000, 600 में से 250 गया, बैलेंस कितना बचा सर 350 का बैलेंस है, क्योंकि 32516 हो गया, कितने का रेट 8 का रेट, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2800। क्लियर है? फाइनल एंट्री होने के बाद फिर से लाइन ड्रॉ करो, और मैंने बोला था क्वेश्चन में कोई डिटेल्स आपसे पूछा हो या फिर नहीं पूछा हो तो भी आप लोग क्या किया करो ना, जो आपका परचेस का टेबल है
चलिए इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ आपको दिखे, ताकि आई होप दिख रहा होगा। दिख नहीं रहा होगा तो सुनाई तो देगा आपको, क्योंकि आपने टेबल प्रिपेयर कर लिया। तो देखो इधर रिसिप्ट का क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, मैंने बोला अगर आपको बोला है नहीं बोला फिर भी आप टोटल कर देना। आप एग्जाम में टोटल अमाउंट कर दो 1800 प्लस 3500 प्लस 4800, टोटल करके यहां पे लास्ट में लिखो कितना आ रहा है। कितना? 10,100। क्लियर है ना? उसके बाद आपको सेल्स का टोटल लेना, मींस इशू वाले का टोटल ले लो। 500 प्लस 900 प्लस 900 प्लस 1750 प्लस 1750 प्लस 2000, और इसका टोटल कितना आएगा? कितना? 7,800। और लास्ट में आपका ये क्लोजिंग लिख दिया करो। ध्यान रखना इसका टोटल नहीं करना है, इसमें आपको क्लोजिंग लिखना रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलिए टोटल का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। चलिए इसको साइड कर दो। अब आपसे अगर मैं पूछूं, क्या पूछा था सर? वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पूछा था। देखो इधर क्या पूछा था, पूछा है सर द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। पूछ रहा मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है। मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है भाई आपका इशू कितना हुआ टोटल। तो टोटल आपने यहां पे निकाला सर कितना? 7,800। ये आपका पहला आंसर हुआ। सेकंड वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा था। क्या पूछा था? द वैल्यू ऑफ स्टॉक, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन 14/4/14 कितना था आपका लास्ट में? ₹2800। क्लियर है? मतलब काफी सिंपल सा ये टॉपिक था, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई थी वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो आपको सिंपल सा इसका आंसर देना सर, जो भी आपके इश्यू वाले टेबल का टोटल आया होगा ना उसी को लिख देना है। क्लियर कॉन्सेप्ट है? चलिए आई होप हर एक बच्चे को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की कॉन्सेप्ट को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करेंगे, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी मेंशन करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि इसी तरीके से आगे आने वाली जो भी लेक्चर्स है बहुत स्पीड तरीके से आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे बात करेंगे इसी तरीके से फीफो मेथड बहुत जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।